हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। मार्गशीर्ष मास के महालक्ष्मी पूजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष मास का शुभ फल पाने के लिए प्रत्येक गुरुवार माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि जो इस दिन व्रत रखता है उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, उसका जीवन सुख संपत्ति से संपूर्ण हो जाता है। इस दिन चावल के लेप से रंगोली बनाई जाती है। यह पूजा दिन में 2 बार होती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय स्त्रियों को चावल के लेप, चावल और हल्दी को पीसकर उससे माता लक्ष्मी के चरण अपने द्वार से लेकर अपने पूजा स्थल तक बनाने चाहिए। फिर एक लाल रंग का कपड़ा चौकी पे बिछा लीजिए। कपड़ा नया होना चाहिए, कोरा होना चाहिए, और यदि आपके पास कोरा कपड़ा नहीं है तो उसे धो करके बिछा लीजिए। यह प्रक्रिया आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। जैसे हम अपने लिए बहुत सुंदर वस्त्र लेके आते हैं, उसी प्रकार माता लक्ष्मी के लिए भी बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारे वस्त्र लेके आइए। लाल रंग के वस्त्र बहुत पसंद होते हैं माता रानी को। चाहे तो आप पीला रंग भी ले सकते हैं। कोई भी शुभ रंग लेके माता रानी के वस्त्र तैयार कीजिए। इस दिन महालक्ष्मी माता कलश के रूप में आपके घर में स्थापित होती हैं। कलश की पूजा करी जाती है माता लक्ष्मी को मान करके, इसलिए एक बड़ा तांबे का कलश ले लीजिए। तांबे का नहीं हो तो किसी और धातु का भी चलेगा, मिट्टी का भी चलेगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि तांबे का ही हो। कलश को रखने के लिए कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, या कोई अगर आपके पास स्टैंड हो तो वो ले लीजिए। मैंने मिट्टी का कटोरा ले लिया था। कलश स्थापित करने के लिए सबसे पहले उसको चावल का आसन दीजिए, और फिर इस कटोरे में आप कुछ चावल भरिए, जिससे कि आप कलश को आसन दे पाएंगे। चावल नया होना चाहिए, अघनी चावल कहलाता है। ये नए चावल का प्रयोग इस पूजा में किया जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा में इस व्रत में नए चावल का प्रयोग किया जाता है। नए चावल के आटे में घी बना के मिष्ठान बनाए जाते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप कलश को रख दीजिए। कलश में अभी आप जल मत भरिएगा, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में हमें इस कलश को ही माता लक्ष्मी का रूप देना है। अब आप कलश के कंठ पे लहंगे को पहना दीजिए। लहंगे को सेट करने के पश्चात आप कलश में जल भर सकते हैं। लहंगे को अच्छे से सेट कर लीजिए। कलश को भी चेक कर लीजिए कि ये कलश गिरना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम कलश में स्वच्छ जल भरेंगे, कुछ गंगा जल मिला करके, क्योंकि अब हमें कलश के ऊपर के भाग का कार्य करना है। कलश के इस जल में हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली कुछ वस्तुएं, जैसे हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र और कुछ चावल और कुछ मीठा मिला करके कलश में रखना है। खाली पानी से कलश को नहीं भरना है, ये हमेशा याद रखा जाता है। इसके बाद जटाओं वाला जल से भरा हुआ एक नारियल लिया जाता है, जिसको कलश के ऊपर सीधा सीधा रखा जाता है। अब इस नारियल में माता रानी के वस्त्र का जो ऊपर वाला भाग है वो पहनाया जाएगा। उसको आप नारियल पे इस प्रकार से कस दीजिए। कलश के ऊपर पंच पल्लव यानी आम या अशोक के 5 पत्तों को तिलक करके रखा जाता है। उन्हें माता के मुख का स्वरूप माना जाता है। मैंने यहाँ पे माता का एक मुख इसी नारियल के ऊपर जो है वो सेट कर दिया है। यह मैंने प्रिंट आउट लेकर के सेट कर लिया था। आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो माता का जो मुख है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आप सावधानी से इस नारियल को माता रानी के कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। देखिए माता रानी का कितना सुंदर स्वरूप बन के आया है। अभी माता रानी का स्वरूप और भी सुंदर लगेगा जब हम इनका पूर्ण श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार के बाद माता रानी का पूर्ण स्वरूप आप देखेंगे तो आप भी देखते रह जाएंगे। माता रानी के वस्त्रों को चुनरी के साथ पूर्ण कीजिए। इसके पश्चात आप माता रानी के पूरा 16 श्रृंगार कीजिए। उनको खूब सारे आभूषण पहनाइए। माता लक्ष्मी को स्वर्ण आभूषण बहुत पसंद है। स्वर्ण के नहीं हो तो आर्टिफिशियल भी चलेंगे, चांदी के भी चलेंगे, लेकिन आप सारे आभूषणों को धो करके एक बार उन्हें पहनाइएगा। माता के आभूषणों में कोशिश करिए कि मंगलसूत्र अवश्य हो और माता की चूड़ियाँ अवश्य हों। ये देखिए, मैंने माता रानी का पूरा श्रृंगार कर लिया है और माता रानी को पूरी तरीके से मैंने सजा लिया है।
आज की पूजा में गुलाब के इत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है मित्रों। तो गुलाब का इत्र बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। गुलाब के इत्र के साथ माता रानी का श्रृंगार पूर्ण माना जाता है। आपकी कोई भी मन में मनोकामना हो, कहा जाता है माता रानी गुलाब के इत्र से तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसलिए गुलाब के इत्र को कभी भी मिस नहीं करना है। मार्गशीर्ष के महीने में माता लक्ष्मी को अपनी भक्ति से प्रसन्न कीजिए मित्रों। कहा जाता है कि महालक्ष्मी का अखंड आशीर्वाद सदैव उस भक्त के ऊपर बना रहता है जो मार्गशीर्ष के महीने में माता लक्ष्मी और माता तुलसी की पूजा करता है। आज के दिन सुबह और शाम अपने द्वार में घी का दीपक जलाना आवश्यक होता है। सुबह की पूजा के समय अपने द्वार की पूजा करें, उसमें भी रंगोली बनाएं चावल के आटे में हल्दी मिला करके, और शाम के समय में भी आपको उसी रंगोली के ऊपर दीपक प्रज्वलित करना है। कुछ लोग अखंड दीपक भी अपने द्वार पे रखते हैं जो कि पूरे दिन जलता है। कहते हैं कि इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसा ना हो सके तो आप सुबह और शाम पूरे मार्गशीर्ष मास में अपने घर के जो मुख्य द्वार हैं उस पर कम से कम एक दीपक तो अवश्य प्रज्वलित करें। चलिए अब हम आगे पूजा की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। इसी चौकी पे आप चावल का आसन दे करके माता लक्ष्मी के उस स्वरूप को रखिए जिसमें वो भगवान विष्णु के साथ हों। और माता रानी को शंख अति प्रिय है, तो आपके घर में शंख और कौड़ी का जो भी स्वरूप हो आप उसे पूजा में अवश्य रखिए। दीपक अवश्य रखिए। घी के दीपक होने चाहिए या तेल के होने चाहिए। पंचमुखी दीपक होने चाहिए। कम से कम 2 दीपक जो होते हैं वो दीपदान के लिए रखे जाते हैं। माता रानी को बहुत प्रिय होती है खीर, तो उस दिन खीर अवश्य बनाएं। चावल के आटे का कुछ भी पकवान बनाइए, चावल के पकवान प्रधान होते हैं। माँ और गणेश जी के साथ माता गौरी को भी रखा जाता है। गौरी गणेश में अगर माता गौरी का अलग से स्वरूप ना हो तो आप पुष्प या सुपारी को भी उनका रूप दे करके उसकी पूजा कर सकते हैं। अघनी चावल यानी नया चावल ये इस पूजा में अति आवश्यक है। इसके अलावा कमल या गुलाब के पुष्प अवश्य होने चाहिए पूजा में, क्योंकि माता लक्ष्मी को गुलाब और कमल के पुष्प बहुत पसंद हैं। और बाकी पूजा की जो सामान्य सामग्रियाँ जैसे रोली, चावल, चंदन इत्यादि आपको चाहिए ही होगा। अब आप अपनी पूजा में कनकधारा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम भी पढ़ सकते हैं, माता लक्ष्मी की चालीसा भी पढ़ सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा की जो भी आपके पास पुस्तक हो उसमें से माता लक्ष्मी की स्तुति कीजिए। अच्छे से मन से करी गई पूजा अवश्य स्वीकार होती है, चाहे आप माता लक्ष्मी का ध्यान ही क्यों ना कर लें। तो आप अपनी पूजा को संपन्न कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी के जो चरण आपने बनाए हैं उन सबका रोली, चावल, चंदन से पूजन कर लीजिए, क्योंकि माता रानी के चरण पूजना बहुत आवश्यक होता है। और उसके पश्चात दीप प्रज्वलित करके पूजा में स्थापित सभी देवी देवताओं की आपको पूजा करनी है। सभी सामग्रियां उनको अर्पित करनी है, भोग लगाना है मिष्ठान का, और माता रानी से आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए, आरती कीजिए, वंदन कीजिए, और अपने परिवार के साथ मिलके हो सके तो ये पूजा करिए, तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और अगर किसी वजह से आप परिवार के साथ ना भी कर पाएँ तो अगर आप ही पूजा करते हैं तो पूर्ण मन के साथ पूजा करिए। मित्रों, इस पूजा का बहुत महत्व है। पूजा संपन्न होने के बाद कुछ लोग फलाहारी भोजन करते हैं और कुछ लोग सामान्य सात्विक भोजन करते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो आप उस प्रकार का भोजन करिए। और अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप पूजा कर लीजिए और दिन भर सात्विक भोजन कीजिए। राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों। जय माँ लक्ष्मी।